आज का प्रातः क्लास है 28/4/1966। गुरुवार को रिकॉर्ड चला। ओम नमो शिवाय। बाप बैठ करके समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति का डांस किया। बैठ करके क्यों समझाते हैं? समझाने वाला बाप आत्माओं का बाप शिव, उनके बैठ के खड़े होने के ये तो चांसेस ही नहीं है। मना कोई तन में बैठ करके समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में तो बहुत डांस किए। वहां भक्ति मार्ग में ज्ञान का डांस नहीं किया। कृष्ण की लाल रास लीला में कृष्ण का और गोपियों का डांस दिखाते हैं ना। दिखाने वालों ने देह अभिमान में आकर देह का डांस दिखाई दिया। तो उन्होंने अंधश्रद्धा की भक्ति का डांस किया। भक्ति का डांस जब होता है तो फिर ज्ञान का डांस नहीं होता है। ज्ञान का डांस रूहानी स्टेज में होता है और भक्ति का डांस देह अभिमान से होता है। जब ज्ञान का डांस है तो फिर भक्ति का डांस नहीं, क्योंकि भक्ति का डांस ले जाता है दुर्गति में। मन बुद्धि रूपी आत्मा भक्ति के डांस में कहाँ जाती है? देह की ओर जाती है। देह मना पंचभूतों का बना हुआ शरीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंचभूत हैं, जड़ भूत हैं। इनमें चैतन्यता नहीं है। तो भक्ति मार्ग के डांस से होती है दुर्गति। बुद्धि दुर्गति की ओर जाती है और ज्ञान का डांस ले जाता है सद्गति में। सद्गति किसे कहा जाता है? दुर्गति किसे कहा जाता है? दुर्गति कहा जाता है जब मन बुद्धि रूपी आत्मा गड्ढे की ओर जाती है।
नीचे की ओर जाती है। और सद्गति तब कहा जाता है जब मन बुद्धि रूपी आत्मा सत्य धाम की तरफ जाती है। कहाँ सत्य धाम? इसे कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, जो भगवान का घर है। अब ये समझ में तो ठीक आता है, क्योंकि जानते हैं कि बरोबर सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां आत्मिक स्थिति में देवताएं रहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहते हुए ही डांस करते हैं। संगीत बजाते हैं, चित्रकारी करते हैं, खेल खेलते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर सब कुछ करते हैं। देवताएं देवहन में तो आते ही नहीं है। तो भक्ति वहां होती नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी एकाग्रता एक आत्मा की तरफ होती है। देह की अनेक इंद्रियों की तरफ आकर्षण नहीं होता है। एकाग्रता होने से भक्ति खलास। और द्वापर में क्या होता है? द्वापर नाम ही है द्वैतवाद का। एक में स्थिर होने की तो बात ही नहीं। दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो धर्म। तो द्वैतवाद आने से भक्ति शुरू होती है। क्योंकि भक्ति आती है रावण से। रावण को कितने मुख है? 10 मुख 20 भुजाएं। और राम को कितने मुख? राम को एक मुख। तो एक मुख से आता है ज्ञान, और रावण के अनेक मुखों से आता है अज्ञान रूपी भक्ति। तो जब भक्ति शुरू हुई तो ज्ञान का प्रारब्ध पूरा हो जाता है। आत्मिक स्थिति का जो सुख है, उस सुख का प्रारब्ध पूरा हो जाता है। स्वस्थिति खलास हो जाती है। स्वस्थिति बनाने वाला कौन है? देवताओं की। स्व माने आत्मा। बनाने वाला वो है जो सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है। इस पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आता है, तो भी स्वस्थिति में रहता है। सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्ग की रचना करता है।
जब भक्ति शुरू हुई तो ज्ञान का प्रारब्ध खत्म, खलास, बस पीछे उतरती कला। पीछे कैसी उतरती कला है? बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं जब कल्प कल्प आता हूँ तो आकर के बच्चों को यही कहता हूँ कि बच्चे तुमने बहुत ही हमारी ग्लानि की है। कैसी उतरती कला होती है? जिस एक ने सारी दुनिया की सदगति की, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को हर आत्मा को ऊंचा उठाया, गति और सदगति में ले गया, उसकी ग्लानि करना शुरू कर दिया। क्या? परमात्मा सर्वव्यापी है। और भारत में तो बहुत ही ग्लानि करते हैं। देखो, साफ आकर के कहते हैं ना कि जब जब भारत में बहुत ही साध सनातन देवी देवता धर्म की वनस्पति ग्लानि होती है, जो अनेक धर्म आते हैं वो सनातन धर्म की सब ग्लानि करते हैं। चाहे इस्लाम धर्म आया हो, बौद्ध धर्म आया हो, क्रिश्चियन धर्म आया, कोई भी धर्म आता है, मठपंथ आता है, सब ग्लानि करते हैं। सबकी बुद्धि में बैठ जाता है परमात्मा सर्वव्यापी। बाप का गायन करने की वनस्पति क्या करते हैं? ग्लानि ही ग्लानि करते हैं। अब ग्लानि किसको कहा जाता है? वो भी बैठ करके समझाते। क्या गायन और क्या गायन? ग्लानि। गायन होता है देवी देवताओं का, और उन देवी देवताओं से बढ़कर गायन होता है भगवान का। फिर ग्लानि क्या होती है? ग्लानि करते हैं भगवान की, सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं भगवान की। उसके बाद जो ग्लानि होती है वो ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, वो विष्णु का ऊपर वाला हाथ, कोई नीचे वाला हाथ, कोई दायां हाथ, कोई बायां हाथ। हाथ कोई स्थूल थोड़े ही, वो तो मददगार की निशानी है।
तो जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, जिनमें बाप बैठ करके ज्ञान का संचार करते हैं संसार में, जिनमें प्रवेश करते उनका नाम ब्रह्मा रखते। उन ब्रह्मा नामधारियों में नंबर 1 है परम ब्रह्म। तो भगवान के बाद सबसे जास्ती ग्लानि होती है उस ब्रह्म की, फिर नंबर बार सभी देवताओं की। सबसे ग्लानि या डिफेमेशन, या डिफेम किसको कहा जाता है? जिसको निंदा कहा जाता है, वो डिफेम करते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवंत की। जो बड़े ते बड़ा गवर्नमेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, जिसको ये महिमा शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और जिसकी बहुत महिमा है, उनकी इतनी भारी महिमा को तुम लोग एकदम मिट्टी में मिलाए देते हो। क्योंकि कह देते हो कि वो तो कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक। तो मिट्टी में मिलाई दिया ना। भारतवासी बिल्कुल मूर्ख बन जाते हैं, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, उसको कहें पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और भ्रष्टाचारी भी बन जाते हैं। जो भारतवासी सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले थे, वो द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले बन जाते हैं। तो भ्रष्टाचारी कहा जाता है क्योंकि ये विशेष दुनिया बन जाती है। विषय विकार वाली दुनिया। कब से है? द्वापर से। विशेष क्यों कहा? विशेष माने जिसमें विष भरा हुआ हो। विष किसे कहा जाता है? देवताएं विष पीते थे, क्या पीते थे? उन देवात्माओं ने तो संगम युग में अमृत पिया था। ज्ञान अमृत पी करके निश्चय बुद्धि हमेशा के लिए अमर बन गए थे। ऐसे नहीं कि आज निश्चय बुद्धि बने और कल मर पड़े। ये निश्चय बुद्धि आज बने और कल मर पड़े, ऐसे क्यों होता है? नहीं पता? क्योंकि रावण ने
विषय से बनाया हुआ है 63 जन्मों से। ये विषय किसे कहा जाता है? देवताएं तो विषयस नहीं थे। द्वापर युग से रावण आया तो विषयस बनाई दिया। द्वापर के आदि में कौन सी आत्मा ऐसी आती है जो देवात्माएं भी विषय से बन जाती हैं? कौन आत्मा आती है? 2500 साल पहले इस्लाम धर्म का मुखिया धर्म पिता इब्राहिम आया, लेकिन इब्राहिम जो आत्मा आती है वो ऊपर से आती है, भगवान के धाम से आती है या पतित लोक से आती है? पावन दुनिया से आती है। तो उसे रावण कैसे कहेंगे? है? सत्व प्रधान आत्मा आती है या तामसी आत्मा आती है? सत्व प्रधान आती है। तो उसको रावण रावयते लोकान, लोगों को रुलाने वाला कैसे कहेंगे? सतो प्रधान आत्मा रुलाती है? रुलाती है? नहीं। तो फिर द्वापर युग से आदि से रुलाने वाला कौन? विशेष दुनिया बनाने वाला कौन? अरे कोई तो होगा। वो जिसमें प्रवेश करता है, वो देव आत्माओं में ऐसी देव आत्मा है जो इंद्रियों का जो सुख है भोगने में सबसे पहले व्यभिचारी बनता है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में। कैसे? बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। वो ठीक है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? किसके संग का रंग लगे दृष्टि का, जिससे सृष्टि सुधर जाए? वो कौन है? वो ही हो सकता है जिसकी दृष्टि सदैव एकाग्र हो। इंद्रियां विचलित होती है ना, आंखें भी हैं विचलित होती है। तो इस दुनिया में कौन है जिसकी दृष्टि एकाग्र रहती है? जैसे बाबा ने मुरली में बताया, जो योग युक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी? हैं? आंखें एक टिक हो जाएंगी। आंखों में चंचलता दिखाई
नहीं देगी। तो बाप ने तो आकर के समझाया कि बच्चे मेरी याद से तुम ऐसे एकाग्र बुद्धि बन जावेंगे, योगी बन जावेंगे, संग के रंग से। काहे के संग के रंग से है? सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग का लगता है? और पहला पहला संग का रंग, पहला पहला प्रभाव कौन सी इंद्रिय का पड़ता है? आंखों का। आंखों के लिए ही कहा जाता है आंखें बस में करना बड़ा मुश्किल है। मुरली में तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे भी सारे दिन में आंखों की 10, 20, 50 भूलें तो रोज करते होंगे। जो न करता हो सो हाथ उठाए। सतयुग में क्या होता था? देवताओं में राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी। सभी देवताओं का यही हाल था। एक में ही दृष्टि डूबती थी, अनेकों में नहीं डूबती थी। तो देवताओं को दिव्य स्वभाव वाला कहा जाता है। उनकी इंद्रियों में दिव्यता थी, रूहानियत थी। आज भी मंदिरों में, चित्रों में देवताओं के नयनों में क्या दिखाते हैं? सुंदरता दिखाते हैं, हैं? सबसे जास्ती नयनों में सुंदरता दिखाते हैं। ये पवित्रता की सुंदरता है। आंखें विशेष नहीं थी। द्वापर से जब से रावण आता है तो दृष्टि को व्यभिचारी बनाई देता है। तो ऊपर से आता है, ऊपर से कोई आत्मा आकर के ऐसा करती है, या नीचे वाली कोई आत्मा है? क्योंकि देवताएं पहले जन्म से लेकर के त्रेता के 21वें जन्म तक इंद्रियों का सुख भोगते हैं या नहीं भोगते हैं? हैं? भोगते हैं, भोगते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन वो सुख अव्यभिचारी भोगते हैं। नंबरवार त्रेता के अंत तक नंबरवार अव्यभिचारी सुख भोगते हैं। सब एक जैसे होंगे? है? त्रेता के अंत तक जो सुख भोगने वाले वो देवताएं हैं, वो सब एक जैसी दृष्टि वाले होंगे या नंबरवार होंगे? क्यों नंबरवार बने? क्योंकि संगम युग में
जिन्होंने बाप की इस मत को नहीं माना, क्या कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और दृष्टि से ही सृष्टि बिगड़ती है। आंखों का योग के नाम पर व्यभिचार करना शुरू कर दिया। मुरली में बोला, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे ना। अभी भी उन भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मणों में देखो, जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले हैं, वो दृष्टि का व्यभिचार फैलाए रहे हैं या नहीं फैलाए रहे हैं? है? तो क्या साबित हुआ? यही साबित हुआ कि पराई स्त्री और परपुरुष कि इंद्रियों का सुख भोगना यही विषय है। समझ में आया? नहीं आया? है? पराई स्त्री और परपुरुष, उनकी इंद्रियों का सुख भोगना, ये क्या है? विष पीना है। ये विष पीने की जो आदत है द्वापर युग से शुरू हुई, वो आंखों तक ही सीमित रही कि सारी इंद्रियों में फैल गया व्यभिचार है। सारी इंद्रियों में वो व्यभिचार फैल गया मनुष्य सृष्टि में। सब विशियस बन गए। सवाल था, शुरुआत किसने की है? किसी ने तो की होगी। राम आते हैं तो राम राज्य स्थापन होता है, राम से राम राज्य और रावण से रावण राज्य। तो जरूर राम की दुनिया, जो राम राज्य स्थापन होता है, उसमें कोई कम कलाओं वाले देवताएं हैं, जो आत्मा को 16 कला संपूर्ण नहीं बना पाते। कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में। पहले जन्म में जो बच्चे पैदा होंगे पहली पीढ़ी में, सतयुग में, वो 16 कला संपूर्ण होंगे या उनकी कलाएं कम होंगी? है 16 कला संपूर्ण होंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश सूर्यवंशियों से होती है, पक्का सूर्यवंशियों से। कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में वही आत्मा है जो संगम में ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है। और जन्म किससे होता है?
ज्ञान सूर्य से जन्म होता है। जो आत्मा डायरेक्ट नर से नारायण बनती है, ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उससे कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए नाम देते हैं कृष्णचंद्र। क्या नाम देते हैं? कृष्णचंद्र। जो भी संगम युग में चंद्रवंशी आत्माएं थी, वो चंद्रवंशी आत्माएं कृष्ण की पीढ़ी में आकर के जन्म लेती हैं और वो भी 16 कला संपूर्ण बनती हैं। पहली पीढ़ी के बाद फिर दूसरी पीढ़ी आनी है या नहीं? दूसरी पीढ़ी की कलाएं कम होंगी या उतनी ही रहेंगी? कम होती है। उन कम कला वाले जन्म लेने वाले बच्चों में कोई अव्वल नंबर, द्विम नंबर, नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? हैं? तो अव्वल नंबर कौन? है जो दूसरी पीढ़ी होगी सतयुग में, कम कला वाली, कलाओं में गिरती कला में ले जाने वाली, वो कौन सी आत्माएं होंगी? वही आत्माएं होंगी जिन्होंने संगम युग में दृष्टि के व्यभिचार को स्वीकार नहीं किया और दृष्टि का व्यभिचार फैलाते रहे। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करते रहे दृष्टि के व्यभिचार की। तो आत्मा में संस्कार पड़ गया या नहीं? व्यभिचार का संस्कार पड़ा ना? उनमें जो सतयुग का दूसरा नारायण होगा वो अव्वल नंबर 1 कहा जाएगा या नहीं? दृष्टि का व्यभिचार दोष फैलाने वालों में है, हुआ ना? और उसकी जो भी जनरेशन फॉलोअर्स हैं सतयुग के आदि के दूसरे पीढ़ी के, वो जन्म लेते लेते जब द्वापर में पहुंचते हैं तो दृष्टि का व्यभिचार हो, दोष होने के कारण वो पहले नीचे गिरेंगे या बाद में नीचे गिरेंगे? हैं? पहले नीचे गिरते हैं। उनमें वो नारायण वाली आत्मा सबसे पहले नीचे गिरती है जिसमें इब्राहिम आके प्रवेश कर जाता है। ऊपर से आने वाली आत्माएं पतित में प्रवेश करेंगी या पावन में प्रवेश करेंगी? हैं? पतित में ही प्रवेश करती है। तो वो सतयुग का सेकंड नारायण द्वापर के आदि में सबसे जास्ती पतित बनता है दृष्टि के व्यभिचार दोष के कारण। तो सतयुग और त्रेता में एक ही बच्चा पैदा करता होगा एक ही बार अपने जन्म में, या कई बार कई बच्चे पैदा करता होगा? बताओ बताओ। है
एक ही बार एक ही बच्चा पैदा करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी फिर, है? सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख और 9 लाख ने 9 ही लाख बच्चे पैदा किए, तो जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है? और वो जनसंख्या किस कैटेगरी की आत्माओं के द्वारा बढ़ती है? आज भी दुनिया में देखो, दुनिया में कौन से धर्म की आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती बच्चे पैदा करती हैं? उनकी सरकार कहती है कि जितने जास्ती बच्चे पैदा करेंगे उतना अच्छा। कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। ये संस्कार कहां से आए? हैं? संगम युग से आए। तो रिजल्ट क्या निकला? विष किसे कहा जाता है? हैं? अरे पराई स्त्री या पराये पुरुष के द्वारा इंद्रियों का सुख भोगना, इसी को विष कहा जाता है। विषयस दुनिया द्वापर से शुरू हो जाती है। तो बोला ये सारी दुनिया विषयस बन जाती है, देवता कोई रहा ही नहीं। जैसे इस्लामी सबसे जास्ती विषयस बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं। तो कोई ऐसा भी वर्ग होगा जो सबसे कम व्यभिचारी बनता हो। अरे दुनिया है, सब तरह के होंगे पत्ते या एक ही तरह के होंगे? तो जो सबसे कम नीचे गिरने वाली आत्माएं हैं वो कौन है? सूर्यवंशी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं। किस कारण से कम गिरती हैं? गिरते तो सभी हैं। सतयुग के आदि से ही नीचे गिरना शुरू होता है। कलाएं कमती होती जाती हैं या नहीं है? कमती होती ही जाती हैं। माने गिरना तो सबको है, पतित तो होना है। ये तो कायदा है सुख भोगने का। इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, लेकिन एक के साथ पतित होना है या अनेकों के साथ पतित होना है? एक के साथ पतित होना है। अनेकों के साथ पतित होना ये बिल्कुल बेकायदे है। अच्छा, शिव बाबा के मंदिर में जाओ, बुद्धि पहुंच गई? शिवलिंग रखा हुआ है, और पार्वती का स्वरूप रखा हुआ है। दोनों एक साथ हैं
या दूरबाज खुशबाज हैं? एक साथ है ना। वो पतित हो रहे हैं या पावन बन रहे हैं? पुरुष की इंद्रिय रखी हुई है, स्त्री की इंद्रिय रखी हुई है, दोनों साथ साथ हैं। वो पतित हो रहे हैं या पावन हो रहे हैं? हैं? पावन हो रहे हैं। कैसे? तो फिर हम सब पावन हो रहे होंगे, हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब भ्रष्ट इंद्रियों से ही तो संतान पैदा करते हैं या नहीं? तो पतित हो रहे हैं कि पावन हो रहे हैं? वो क्यों पतित हो रहे हैं? और वो मंदिर में रखा हुआ है, वो क्यों पावन माना जाता है? पूजा पावन की होती है या पतित की होती है? हैं? पावन की होती है। और सबसे जास्ती सारी दुनिया में यादगार मंदिर किसके बने हुए हैं? शिव के बने हुए। तो दुनिया में सबसे जास्ती पावन कर्म कर रहा है या पतित कर्म कर रहा है? कैसे? है? जोर से बोलो। शिव की प्रवेशता है इसलिए। मना मनुष्य को अपना अभ्यास करने की दरकार नहीं है। हर आत्मा को अपना अभ्यास करना है योग में रहने का या नहीं करना है। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो 4-5 ब्रह्मा हैं, उनमें शिव प्रवेश करता है, इसलिए वो पवित्र हैं। ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है। होती है? पूजा किसकी होती है? पवित्र की होती है। इसका मतलब ब्रह्मा अपने जीवन में रहते रहते पवित्र नहीं बन सका, देवता बन गया। देवता बना होता तो भूत प्रेत योनि नहीं मिलती, सूक्ष्म शरीर धारण ही नहीं करना पड़ता, हार्ट फेल होता ही नहीं। योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की अपनी प्रैक्टिस याद की काम आती है या भगवान प्रवेश करता है इसलिए पावन बन जाता है? हैं? अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा भगवान ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, तो भगवान ने जवाब दिया ये सही बात है, बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियाणि परान्याहुः, बहुत प्रबल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, निरंतर याद का अभ्यास, इन इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मना शिव के मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है वो यादगार किसकी है? किसकी यादगार है? हैं?
साकार की यादगार है। जैसे सोमनाथ मंदिर में, प्राचीन सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार? हीरा शिव की यादगार, बिंदु की यादगार, और वो पत्थर लिंग साकार मनुष्य की यादगार। तो उस साकार मनुष्य ने वो पुरुषार्थ किया है जो आज तक गाया जाता है, शंकर के लिए गाया जाता है, अन्य देवताओं या मनुष्यों के लिए नहीं गाया जाता है। क्या? अमोघ वीर्य। कैसा वीर्य? माने जो पुरुष की शक्ति है, आत्मा की स्पेशल शक्ति है, वो क्षीण नहीं होती। क्या तरीका है? क्या तरीका है जो इन शक्ति क्षीण न हो? है? हाँ, निरंतर याद। याद अगर टूटेगी, इसका मतलब कि मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल में ले रहा है। मन से इंद्रियां प्रभावित हो गई। 11वीं इंद्रिय मन माना जाता है। मन अगर परमात्मा या भगवान की याद में लगा रहे तो इंद्रियां अपना सुख भोगेंगी? नहीं भोग सकती। तो बताया पतित दुनिया की शुरुआत हो जाती है द्वैतवादी युग से। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो नारायण वाली आत्मा, सेकंड नारायण, जिसमें दुनिया का सेकंड धर्म पिता प्रवेश करता है, तो सेकंड नारायण की दृष्टि वृत्ति पतित है पहले से ही। तो त्रेता के अंत में वो आत्मा जास्ती बच्चे पैदा करती होगी या नहीं? है? करती है। वो विचार का दोष पकड़ने वाली आत्मा ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा को संग का रंग लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाती है। वो भी संग के रंग से पतित बन जाती है। पतित न बने तो गर्भ से जन्म ही नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं। ऊपर से आने वाली जो श्रेष्ठ आत्मा है इब्राहिम, वो भी पतित होने लगती है, गर्भ से जन्म लेने लगती है। इसी तरह जब पहला नंबर का द्वापर का धर्मपिता पतित बनता है तो जितने भी धर्मपिताएं ऊपर से आते हैं उनका भी क्या हाल होता है? वो सब संग के रंग में आकर के पतित बनते हैं। तो देखो, पतित दुनिया की शुरुआत हो जाती है।
अभी साफ आकर के बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था। मैं आता ही तब हूं जब कि मनुष्य बिल्कुल ही ऐसे पतित हो जाते हैं और फिर झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, जर्जरीभूत अवस्था को पा लेता है। इतना जर्जरीभूत हो जाता है, चाहे झाड़ हो चाहे मकान हो, तो विनाश को पाता है या नहीं पाता है? हैं? बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था को पाता है, जर्जरीभूत हो जाता है तो विनाश लायक हो जाता है। और विनाश तो है ही एक नामी ग्रामी महाभारी महाभारत की लड़ाई। इस लड़ाई में जितना खूनखार, खून की नदियां बहने वाला विनाश होता है, ऐसी दुनिया में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये लड़ाई बाबा कहते हैं पांडव नहीं लड़ते हैं, कौरव पांडव। कौन लड़ते हैं? यवन और कौरव लड़ते हैं। यवन माने मुसलमान, कौरव माने आज की गवर्नमेंट, कौओं की तरह रब करने वाली, शोरगुल करने वाली। हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत में राम राज्य लाएंगे, चिल्लाते रहते हैं। उनका बापूजी चिल्लाता था राम राज्य आ रहा है कि और ही रावण राज्य आ रहा है। तो ये लड़ाई सामने खड़ी है। अभी कश्मीर में ये ऑर्डर कर दिया गया, अभी तो कौरव कांग्रेस का राज्य नहीं है ना, है? कौरवों का राज्य नहीं है, कांग्रेसियों का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? जनता पार्टी का राज्य है या अज्ञानता पार्टी का राज्य है? है? जनता पार्टी का राज्य है। उन्होंने ऑर्डर हो गया कि कश्मीर में कोई भी गौ हत्या नहीं करेगा। और कश्मीर में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं? हैं? मुसलमान बहुत रहते हैं। वो इस बात को मानेंगे? हैं? वो अड़ गए। कहते हैं कि अगर गौओं के ऊपर काटने पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार के द्वारा, तो जो ईद बकरीद आएगी हम काटेंगे, देखें कौन रुकता है। अब हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई होगी या नहीं होगी? तो देखो ये महाभारी महाभारत की लड़ाई नामी ग्रामी सामने खड़ी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ेंगे। जिस समय में ये राज आकर के समझाते हैं कि देखो मैंने ये यज्ञ रचा है, ज्ञान यज्ञ। किसने रचा है? हैं? बिंदी ने। समझाता कौन है? बिंदी समझाती है।
कैसे समझाते हैं? हैं? प्रवेश करके समझाते हैं। ये राज की बात समझाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ मैंने रचा है। कोई अज्ञानी मनुष्य ने नहीं रचा है, मेरे से ज्ञान आता है। और रावण से अज्ञान आता है। यज्ञ मैंने रचा है। तुम बच्चों को ये सभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाने के लिए, और धर्मग्लानि किसको कहा जाता है, वो सब समझाने कि तुमने कैसे मेरी ग्लानि की है। मैं जो भारतवासियों को कल्प कल्प आकर के स्वर्गवासी बनाए देता हूं, सो मेरी ग्लानि के कारण आसुरी मत पर फिर देखो कितने कौड़ी तुल्य बन जाते हो। मेरी मत पर चलने से भारत सारी दुनिया का सरताज बनता है। सारी दुनिया में भारत का गायन होता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं कि भारत में पैराडाइज था। आज से 5000 साल पहले, क्राइस्ट से 2000 साल पहले। पैराडाइज की कल्पना करते हैं ना, मानते हैं ना पैराडाइज था। और मुसलमान भी जन्नत को मानते हैं। कि अल्लाह मियां ने आकर के जन्नत रची। तो सभी धर्म वाले मानते हैं। जब मुख्य धर्म वाले मानते हैं तो सभी मानते हैं कि भगवान आकर के स्वर्ग रचता है, सुख की दुनिया, और मनुष्य आकर के क्या रचते हैं? नरक बनाते हैं। नरक नाम क्यों दिया? नर मन मनुष्य का माने करने वाले। मनुष्य क्या करते हैं? इस दुनिया को नरक बनाते हैं और भगवान स्वर्ग बनाते हैं। तो ये आसुरी मत पर फिर देखो कितने कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। इस दुनिया में जो भारतवासी सरताज थे, इसी दुनिया में उनकी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रही। तो दुश्मन तो है बरोबर। कहाँ है दुश्मन? है? कौन है दुश्मन? है? कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारे अंदर ये दुश्मन है। लेकिन हमारे अंदर जो दुश्मन है वो किसके संग के रंग से आए? भगवान के संग के रंग से? किसके संग के रंग से आए? रावण के संग के रंग से आए। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ऊपर से आने वाले सतो प्रधान आत्माएं हैं। ये कोई रावण संप्रदाय नहीं है। ये विदेशी जरूर हैं,
लेकिन जिनमें प्रवेश करते हैं वो रावण संप्रदाय, और जिनमें प्रवेश करते हैं उनको कन्वर्ट करके अपने देश में विदेश में ले जाते हैं। ले जाते हैं कि नहीं हैं? हाँ, उनके फॉलोअर्स सारी जनरेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं अभी ब्राह्मणों की दुनिया में आई हुई हैं, सभी धर्म वालों की। हिंदू ही तो कन्वर्ट हुए दूसरे धर्मों में, है कि दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते हैं? हिंदू ही कन्वर्ट होते रहे जन्म जन्मांतर। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं जब भगवान आते हैं तो इस अंतिम जन्म में भारत में आकर के जन्म लेते हैं, और भगवान के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण नौकुरी के गाए जाते हैं। देखो, नौ ही दुनिया में धर्म है जो नंबरवार भगवान को मानने वाले हैं, और 9 ही ब्राह्मणों की कुरियां हैं शूटिंग करने वाली। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य की शूटिंग करने वाले कौन है? ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? हैं? देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तब तो मुकाबला करेंगे, या उनका संग का रंग करेंगे? है? ये माया रूपी रावण है, इसको पहचानना जरूरी है। भगवान की पहचान जितनी जरूरी है उतना ही माया रूपी रावण की पहचान भी जरूरी है। ओम शांति।